सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 24 फरवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। ज्ञान मंत्र। दलाल स्ट्रीट पर आक्रामक लॉन्ग पोजीशन शुरू करना क्विकसैंड के ऊपर गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा है। अपेक्षित घबराहट काफी अनुमानित है। सावधानी परमाबुल्स के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स इस वर्ष 2025 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स बना हुआ है, जो निफ्टी के 3.6% की गिरावट के मुकाबले करीब 18% ऊपर है। चीन के एआई सेक्टर पर निरंतर आशावाद और डीपसीक के उत्साह के साथ हांगकांग टेक इंडेक्स सुर्खियों में है और 3 साल के नए उच्च स्तर पर है। अलीबाबा ग्रुप के शेयर की कीमत 2021 के अंत के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसने अनुमानों को पीछे छोड़ दिया और ई कॉमर्स और एआई में निवेश जोड़ने की योजना बनाई। लेनोवो भी एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि श्याओमी भी नए शिखर पर पहुंच गया है। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स -1.86% ने नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया, क्योंकि ट्रंप टैरिफ पर अनिश्चितता के बीच इन्फी -2.23%, एलटीआई माइंडट्री -3.87%, टीसीएस -3.78% और कोफोर्ज 3.81% जैसे शेयरों में भी गिरावट आई। तकनीकी रूप से इंट्राडे परिप्रेक्ष्य में मजबूती की पुष्टि तभी होगी जब निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल 23,000 अंक से ऊपर बंद होगा। अब इंटरमंथ पर्सपेक्टिव में मजबूती की पुष्टि तभी होगी जब निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा 24,067 अंक से ऊपर होगी, जो बेंचमार्क का 200 डीएमए भी है। बाजार के रुझान। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। शुक्रवार के सत्र में एफआईआई 3,449 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बन गए, जबकि डीआईआई ने 2,885 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिम भरी होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेड्थ नेगेटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर निचले उच्च निम्न को लक्षित कर रहे हैं। जनवरी महीने के फैनो डेटा से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स डर सूचकांक 14.53 के स्तर पर फिसल गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 86.66 पर मंडराता हुआ देखा गया। निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.74 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.65 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी बुल्स के लिए एक दुखद दिन की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी हमें क्या बताते हैं? निफ्टी सीएमपी 22,795। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,500 अंक पर रखा गया है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 23,050 अंक पर रखा गया है। दिन की रेंज 22,500 और 22,900 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। बैंक निफ्टी सीएमपी 48,981। बैंक निफ्टी का मेकॉर ब्रेक सपोर्ट 48,500 मार्क पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 47,844 मार्क क्लोजिंग बेसिस पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 47,700 और 49,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि निफ्टी इस सप्ताह की शुरुआत खराब तरीके से कर सकता है। सोमवार की सुबह की निराशा के लिए शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जहां डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 2025 का सबसे खराब दिन दर्ज किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 16 जनवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इसलिए डॉव जोन्स इंडेक्स अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी के इनॉग्रेशन दिवस से नीचे है। स्ट्रीट को डर है कि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन वापस आ रहा है। मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स ने दिखाया कि उपभोक्ता भावना जनवरी में 71.7 से फरवरी में 64.7 पर आ गई। इसने वर्षागे इन्फ्लेशन अपेक्षाओं 4.3% में 15 महीने के उच्च स्तर और लंबी अवधि की इन्फ्लेशन दृष्टिकोण में वृद्धि को भी दोहराया, जो जनवरी के 3.2% से फरवरी में 3.5% हो गई। यह हमें हमारे दिन की कॉल पर लाता है, जो यह सुझाव देता है कि दलाल स्ट्रीट पर निराशावाद की संभावना है और निफ्टी का भविष्य का दृष्टिकोण कीचड़ की तरह स्पष्ट और अस्पष्ट माना जाएगा। 1. ट्रंप टैरिफ 2 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं और प्रतिशोधात्मक टैरिफ को ट्रिगर कर सकते हैं। 2. फेड जनवरी के मिनटों में ज्यादातर इस साल दर कटौती के लिए सतर्क दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए देखा गया। लंबी कहानी संक्षेप में, निफ्टी को फिर से झटका मिल सकता है।